हेलो दोस्तों, आज हम जो हमारी डीलेड फोर्थ सेमेस्टर की श्रृंखला चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 2016 का आया हुआ पेपर। यानी पूरे 18 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आप अभी कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। यकीन मानिए, अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है तो पूरे 18 के 18 क्वेश्चन आप बनाओगे, ये गारंटी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले मैंने करा रखे हैं और ये पूरा पेपर कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको उनको भी लगाना है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में 5, तो 5 मैंने लिख दिए हैं, जिसमें से पहले और आखिरी वाले का मैंने क्या किया है, ऑप्शन दिया है, बाकी का ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि बाकी आपको सॉल्व करने हैं और पहले और आखिरी में आपको देखकर ही टिक लगा देना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं। किसी संख्या का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 अंक हैं, बताया गया वह संख्या होगी 2, 1 या 2 अंक की, 2 या 3 अंक की, 3 या 4 की, 4 या 5 की। कितने अंक की संख्या होगी वो आपको बताना है। तो जरा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। किसी संख्या के वर्गमूल में कोई संख्या है, रैंडम कोई संख्या है, अगर आप उसका वर्गमूल निकालो तो कह रहा है कि कितने अंक की संख्या होगी। 2 अंक आ रहे हैं उसके वर्गमूल में। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा समझना, अगर मैं बात करता हूं कि मान लिया 11 क्या है भाई, 11 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, 10 के बाद एक सेकंड हाईएस्ट नंबर है आपका, क्या यही तो है ना भाई। यानी दूसरी बड़ी संख्या है 2 अंकों की 11। तो अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है, 121 आता है। इसी तरीके से मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी क्या होता है 99, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो कितना आता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और इसका स्क्वायर करेंगे 9 1 जा 9 हो गया, 9 9 81 हो गया। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 9801 आएगा भाई। 9 9 81, 8 आ गया, 9 9 81 दूना 162 में 0 8 जोड़ोगे 70, 17 बचा 9 9 81, 7 88, 10 98। यानी अब आप यहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर 2 अंकों की मैंने कोई संख्या का स्क्वायर निकाला तो 101 आ रहा, 121 आ रहा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाला तो 9801 आ रहा। तो अब जब इनका मैं स्क्वायर रूट करूंगा दोस्तों तो यही संख्या आएगी कि नहीं आएगी, इसका स्क्वायर रूट करने पर यही संख्या आएगी। माने वह संख्या कितने अंकों की हो सकती है, या तो 3 अंक की होगी या तो 4 अंक की होगी। 3 4 के सिवा कोई और अंक की बनी ही नहीं सकती, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 या तो 4 अंक की वह संख्या है जिसका आप वर्गमूल निकालोगे तो आपके 2 अंक आएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि 3 होल 3/8 का घनमूल क्या होगा। घनमूल आपसे पूछे है, माने क्यूब रूट आपसे पूछे है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 होल 3/8, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा भाई, नीचे से इंटू होता है 8 3 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27/8। अब हमें क्या फाइंड करना है, घनमूल फाइंड करना है। तो घनमूल के लिए घनमूल वाला सिंबल यानी क्यूब रूट लगाएंगे तो ये निकल कर कुछ इस तरीके से आएगा कि क्यूब रूट 27 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 × 3 × 3 कह सकता हूँ, और 8 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 × 2 × 2। अब देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, जब बाहर निकालोगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा 3/2। या फिर आप इसको कह सकते हो 2 1 कम 2 1 3/2, 1 सही 1/2। तो अब ऑप्शन में जो भी होगा वो आपको टिक कर देना, ये है तो ये लगा देना, ये है तो ये लगा देना। बस ये मिश्र भिन्न है और ये आपकी क्या है, इम्प्रॉपर भिन्न है, मतलब कि ये एक ऐसी भिन्न है जो सरल नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। प्रश्न संख्या 3 रीड करो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर देन साइड क्या होगी।
देखो स्क्वायर मतलब वर्ग का क्या दोस्तों दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है भैया, मैंने सारे फार्मूले वर्ग के पढ़ाए हैं, चाहे वर्ग का विकर्ण पूछे चाहे वर्ग का डायगोनल पूछे आप उसको फाइंड कर सकते हो। वर्ग का विकर्ण क्या होता है तो कहोगे सर वो होता है √2 इंटू के साइड मतलब a, √2 इंटू के a, और ये किसके बराबर है 5√2 के बराबर है, तो हमने लिख दिया 5√2। हमसे पूछा भुजा मतलब साइड, तो √2 इंटू से इधर जाएगा डिवाइड में, तो साइड बराबर क्या आएगा 5√2 अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, तो साइड क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आप देख लेना 5 सेंटीमीटर वो करेक्ट हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना है। कहा क्या यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा आपको बताना है। भाई कॉस स्क्वायर थीटा है 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा बताएंगे। इसको देखो आप कैसे लगा सकते हो, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है 1/2, तो सिंपल आप रखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1/2 बराबर 1/2 उधर जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2, यानी 1 से आधा घटाओगे तो 1 से आधा घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा 1/2 ही निकल कर आ जाएगा। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है बराबर है, यानी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होगी 1/2 होगी। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सब मैंने ट्रिगो में आपको पढ़ाया है और लगभग मॉक टेस्ट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में जो O है, ये O है, ये वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ACB 40 डिग्री है, ACB का मतलब कहाँ होगा ACB, ये वाला एंगल क्या है 40 डिग्री है। आपसे कह रहा है कि एंगल कौन सा मान बताना है AOB, ये वाले एंगल का मान आपको बताना है, इस वाले एंगल का मान बताना है। अब देखो सिंपल है भैया, क्या सिंपल है, हमने आपको थ्योरम पढ़ाई थी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के किस पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण 2 गुना होता है, 2 गुना, और किस पर बने कोण, परिधि पर बने कोण के, परिधि पर बने कोण के 2 गुना होगा कौन सा कोण, तो वो होगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण। लेकिन कब, जब वो एक ही जीवा पर होंगे, ये बात आपको याद रखना, कब, जब जीवा क्या हो, सेम हो, एक ही जीवा हो। अब यहाँ देखो ये AC क्या है, ये AC एक जीवा है, जीवा क्या है, सर्कमफेरेंस पर 2 पॉइंट स्थित कर दो, उनको मिला दो तो वो जीवा बनती है। अब इसी सर्कमफेरेंस पर ये देखो एंगल बन रहा है, भाई देखो कहाँ बन रहा है ये एंगल, तो ये एंगल सर्कमफेरेंस पर बन रहा है इसी कोण से, और यहाँ एंगल किस पर बना है, सेंटर पर बन रहा है, तो इसका ये डबल होगा। ये एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री, क्वेश्चन में 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी थ्योरम मैंने पढ़ा रखी है, तो आप इनको एक बार ना रिवाइज कर लेना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80 डिग्री करेक्ट हो गई। बात क्लियर है। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो हमारे खत्म हो चुके हैं। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तब तक आप कमेंट करके बताएं कि आपके इन 5 ऑब्जेक्टिव में कितने सही हुए हैं, है ना। तब तक सभी लोग बताएंगे कि इसमें कितने सही हुए, किसी के 2, किसी के 4, मतलब जितने भी हुए हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट अगला देखो क्या कह रहा है, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है संख्याओं, कुछ आपके सामने संख्याएं दी गई हैं। संख्याओं कौन सा भैया, 1 है, 0 है, 5 है, 0 है, 7 है, फिर है 0, फिर है 8, फिर है 9,
का बहुलक आपसे पूछे है कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक आपसे पूछे तो बहुलक दोस्तों क्या होता, किसी भी डाटा का बहुलक क्या होगा आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है। अब इसमें देख लो, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। यानी सबसे ज़्यादा बार की बात करें 1 0 2 0 3 0, जीरो कितनी बार आया है, 3 बार आया, कुछ और 3 बार आया नहीं, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 0 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल से दोस्तों क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, तो आपको अंत तक जुड़े रहना है। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 343 का मान बताना है कि 343 का मान क्या होगा, वैल्यू बताओ। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। फटाफट तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए कि क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 243 का मान कितना होगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो, अभी क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ना, बना था, तो क्यूब रूट 125 को अपन क्या कह सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स कह सकता हूं, और 343 को मैं क्या कह सकता हूं, 7 इंटू 7 इंटू 7 कह सकता हूं। भाई 10 तक क्यूब आप याद कर लो। जैसे नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब की बात करें तो 27 होता है, 4 की क्यूब की बात करें तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है। अगर 5 के क्यूब की बात करें तो 125 होता है, 6 के क्यूब की बात करें तो 216 होता है, 7 के क्यूब की बात करें तो 343 होता है, और 8 की क्यूब की बात करें तो 512। ऐसे अगर आप 9 का क्यूब निकालोगे तो 729 होता है, और 10 का क्यूब निकालोगे तो 1000 होता है। तो ये 10 तक क्यूब याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज 11 का भी याद कर लो, 13 31 12 का 17 28 ऐसे याद कर सकते हो। क्यूब रूट है 5 5 के, देखो एक पेयर बन गया तो ये 5 बाहर आ जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा। 7 5 से कितना होता है, 7 पंजे 35। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कितना आएगा भैया, 35 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब। बात समझ में आ गई है, सिंपल सी बात थी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक बातें बिल्कुल सीधी चल रही थी, अभी हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक जो बेलन है, बेलन की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, तो बेलन का त्रिज्या दिया गया 6 सेंटीमीटर, तथा आपको ऊंचाई यानी हाइट आपको गिवन है वो कितनी है, वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि बेलन का क्या बताना है आपको, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, जल्दी से आप बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ क्या होगा। अब आपको बेलन के विषय में सारी जानकारी भैया मैंने पहले से दे रखी है, अगर नहीं पता है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब अब करा ही रहा हूँ तो लगे हाथ आपको मैं पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, इससे आपका प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो जाए। जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी है तो उनको भी ये पता चल जाए। ऐसे बेलन होता है दोस्तों। बेलन के चाहे आधार की बात करें, चाहे टॉप बॉटम कुछ भी बात कर ले, जो इसका आधार होता है वो एक सर्कल होता है, और ये जो इसकी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब आर होता है, और जो ये लाइन है इसको बोलते हैं हाइट, ये एच होती है। तो इसमें क्या क्या चीजें बनती हैं, सबसे पहले इसमें पूछता है इसका आयतन, तो कमेंट करके बता सकते हो इसका आयतन क्या होगा। फिर पूछता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, और दूसरी चीज इससे पूछा है इसका वक्र पृष्ठ। बस 3 ही चीज यहाँ से पूछता है, 3 फार्मूले हैं, याद कर लीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू के एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग देख लो, आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो मैंने यही पूछा है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस का मतलब त्रिज्या कितनी है 6, तो हमने रख दिया 6।
हाइट कितनी है दोस्तों 14, तो 14 रख दिया। अब 7 से काट दो, 7 7 दूनी 14 और ये आ गया आपका कितना 22 दूना 44 और 44 दूना 88, यानी 88 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 छंग हो गया 48, 4 8 छंग 48 और 4 कितना हो गया 52, 528 आ गया। और यूनिट क्या लगाएंगे, यहाँ देखो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 52, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 16 में ये पूछा, हो सकता 23 में आपसे ये पूछ ले, है ना, तो आपको इस बात को याद रखना है। क्लियर हो गई बात, एकदम डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 9, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं और आप उसको बताइए उसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपके सामने दिया गया है। हाँ, ये अभी तो ये मैंने कल इससे पहले वाली क्लास में ही कराया था, बट कोई नहीं, आ गया है तो आप फिर से समझ लो। 9/49 का 9a का स्क्वायर माइनस दिया गया है 4b का स्क्वायर के गुणनखंड आपको करने हैं। गुणनखंड, इसके फैक्टर नहीं करने हैं, रूट नहीं निकालने हैं, केवल गुणनखंड करिए, इसके मूल नहीं ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों ये कैसे क्वेश्चन लगा सकते हो, दिमाग में आपके आएगा यार 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है और b क्या है b का स्क्वायर है। तो मैं दोस्तों इसको ऐसे कह सकता हूँ यार 3/7 और a स्क्वायर का मतलब a, इसका होल स्क्वायर। भाई खोलोगे 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर। बात वही है, बस थोड़ा मैंने अपने अच्छे के लिए जो है समझ में आए इसके लिए हमने ऐसा लिख लिया। 4 को मैं कह सकता हूँ 2b स्क्वायर को कह सकता हूँ b इसकी होल स्क्वायर कह सकता हूँ। अरे बोलो, कह सकता हूँ ना दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें आपके सामने नहीं बन रही हैं। मैं कहूँ यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार वही चीज प्लस में, एक बार वही चीज माइनस में, a माइनस बी a प्लस बी। देखो एक बार वही चीज स्क्वायर है, एक बार वही चीज स्क्वायर है, तो हम सिंपल इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। यानी मैं कहूँगा 3/7a प्लस में 2b, ये एक बार हमने प्लस में लिख दिया है और एक बार इसको माइनस में रख दो, 3a/7 माइनस में 2b, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इसके बराबर 0 दिया गया होता तो हम इन सबको उधर भाग करके 0 के एक रूट की वैल्यू निकाल लेते, जो कि आ जाता, यहाँ आता माइनस के 14/3 और यहाँ आता प्लस के 14/3a। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलो ये तो बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे और सिंपल पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है, समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो हो जाएगा 10। कहा गया समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल लिखना है, एरिया लिखना है रोम्बस का, समचतुर्भुज का। तो आप बताओ कैसे, आप हमने लिखाया है, आप अगर नोट्स बनाए होंगे क्वाड्रिलेटरल वाली क्लास के तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, अदरवाइज मैं फिर से आपको सिखाऊंगा। समचतुर्भुज दोस्तों इस तरीके से बनता है। अगर मैं बात करूं तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म का ही होता है, बस इसमें अंतर ये रहता है कि ये पैरेलल होती हैं लाइन, ये बराबर भी होंगी पैरेलल भी होंगी। यानी ABCD आपके सामने मैं बना दूं तो ये एक क्या हो जाएगा आपका सम। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। अगर मैं सम का मतलब कहूँ तो इक्वल होता, माने ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, सब एक ही दूसरे में बांट लेंगे, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, इसने तो भैया कर दिया बवाल। चलो ठीक है, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें सिस्टम ये होता है कि अगर हम इसके डायगोनल को खींचें इस तरीके से, अगर हम इनके डायगोनल को खींचें ऐसे, इनके डायगोनल को खींचें बिकर्ड को, तो इनके बिकर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, माने 90 डिग्री पर काटते हैं। जब 90 डिग्री पर काटेंगे तो यहाँ 4 सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे और एक सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इंटू 4 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा पूरे किसके, रोम्बस के एरिया के।
अरे बात तो भाई, एक पेपर है, एक पेपर को मैंने क्या किया, 4 बराबर बराबर पार्टों में काट दिया, तो जो एक पेपर का एरिया होगा वो 4 हम बराबर पार्टों का एरिया ऐड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है सर कि ये जो होता है, अगर मैं बात करूं सर डीबी होता है विकर्ण, ये डीबी क्या होता है, विकर्ण होता। और अगर मैं बात करूं एसी, तो एसी क्या होता है, ये भी विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सारी चीजें इसकी लिख लो। इसके मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो इसका क्षेत्रफल होता 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनखंड, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। और अगर आप इसको किताबी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये लिखा होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, वेयर d1 d2 इज नथिंग बट ओनली डायगोनल। d1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल और d2 का मतलब सेकंड डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण ही कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप होता है 4 गुणे साइड, जो स्क्वायर का परिमाप होता है वही इसका परिमाप हो जाता है, नोट कर सकते हो। तो ये रोम्बस की कुछ जो बातें हैं आपको याद रखनी है। बाकी मूव करेंगे नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, अभी तक आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा, हमें लगता है कि जो टफ हो। और डेली आप जब मैं मॉक कराता हूं तो इससे टफ क्वेश्चन आपको कराता हूं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, कोई क्वेश्चन आए तो आप लगा पाओ। क्वेश्चन कहा गया कि यदि वृत्त का क्या है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि आपको बताना है कि वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि ज्ञात करो। अब भैया कैसे लगाओगे, वृत्त की परिधि कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को जरा आप हमें बताइए, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। देखो दोस्तों, अगर मैं वृत्त की बात करता हूं तो ऐसे भैया आपका कोई वृत्त बनता है ना, दिख रहा है भैया, ऐसे आपका वृत्त बनता है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखे इस तरीके से, ठीक है। इसके बीचों बीच में सेंटर होता है और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या मतलब इसको हमने आर कहते हैं, रेडियस। और यहां से यहां तक जब मिला देते हैं तो ये जो ए बी लाइन बन जाती है ये 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनती है। तो 2 त्रिज्याओं का मतलब ये डायगोनल होता है। मतलब अगर मैं बात करूं ए बी क्या होगा, ए बी होगा रेडियस प्लस रेडियस, यानी ए बी हो जाएगा 2 रेडियस के, और ए बी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास किसके बराबर, 2 रेडियस के बराबर। तो यहाँ व्यास कितना दिया गया है, 14, ये 2 रेडियस के बराबर। रेडियस निकालेंगे तो 14/2 यानी कितना आ जाएगा, 14 को 2 से भाग करोगे 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछे परिधि तो आपको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। वृत्त की परिधि इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये होता 2πr। बस यही 3 चीजें याद रखनी है भाई। देखो अब परिधि की वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपने कितना निकाला है, 7, 7 से 7 खत्म, 22 का 2 बार इंटू कराओगे तो 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब होगा। 44 सेंटीमीटर जिनका आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। 44 सेंटीमीटर क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है गई बात भाई। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था भाई आपका, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए जरा मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं, कोई समलंब है, मतलब समलंब को क्या बोलते हैं भाई, हाँ, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो पैरेलल साइड हैं, समांतर भुजाएं क्रमशः कितनी कितनी दी गई हैं, तो क्रमशः दी गई हैं आपकी 15 मीटर और 8 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर है, 15 मीटर और 8 मीटर है। क्वेश्चन कहा गया है उनके बीच की दूरी, उनके
बीच की लंबवत दूरी यानी कि पैरेलल के बीच में, तो जो लंबवत दूरी है वो दोस्तों कितना दे रखा है 12 मीटर। तो कहा गया क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपसे क्या पूछे है, एरिया पूछे है, क्षेत्रफल बताओ। कैसे बताओगे इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल क्या होगा। अब फिगर आपको पता है ना, समलंब चतुर्भुज पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं। कैसे इसका फिगर बनता है, इस तरीके से इसका फिगर बनता है, इस तरीके से ऐसे फिगर बनता है। हमने बना दिया सर ऐसे फिगर। अगर मैं इसका नाम दूं तो ए बी सी और डी होता है इसका नाम। जहां पर ये जो ए बी भुजा होती है पैरेलल होती है डी सी भुजा के, तो ए बी कितना, कोई एक भुजा मान लो भैया ये दिया गया 15 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी दी 8 सेंटीमीटर। 15 वाली बड़ी होगी ना, तो हम ऊपर वाली को 8 सेंटीमीटर मानते हैं और नीचे वाली को अपन को 15 सेंटीमीटर ले लेनी है। डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। माने कहने की बात है कि ये 12 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा। भैया क्षेत्रफल मैंने लिखाया था, क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इंटू हो जाता है किसके, हाइट के, ऊंचाई के। सिंपल सी बात है 1/2 इंटू समांतर भुजा मतलब 8 और 15, तो इनको जोड़ोगे 8 प्लस में 15 इंटू हाइट कितनी है दोस्तों, हाइट है लंबवत 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 15 8 5 कितना होता 13, 23 इंटू 12 हो जाएगा। 12 को 2 से काटोगे 6 बार में, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 मीटर तो क्या होगा एरिया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 120 प्लस 18 138 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 138 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात भैया, डन है ना। चलो इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट अगले पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन को उसको डिस्कस करते हैं। पूरे 18 डिस्कस करेंगे, डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक, इससे पहले 12 कर चुका हूं, हम लोग कर चुके हैं 6 क्वेश्चन अब हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण दिया गया है 6x² - x - 2 = 0। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब देखो मैं पूछूं a बराबर कितना है, a माने x² का कोफिशिएंट, b बराबर कितना है, b मतलब x का कोफिशिएंट, c बराबर कितना है -2। तो पहला स्टेप क्या होता है, a इंटू सी करिए, यानी 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 करोगे तो -12 आएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि b वाला नंबर आना चाहिए -1। तो पहले तो 4 इंटू 3 आएगा। अब हमें माइनस में 1 लाना है तो -4 और +3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। बस इतना ही काम करना था। 6x² -x के स्थान पर मैं लिखूंगा -4x प्लस के 3x और -2 बराबर के 0। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लो भैया। इधर कॉमन नंबर में क्या मिल रहा है तो 2x मिल रहा, 2 3 6, x² से x निकाल लिया तो x बच गया, माइनस के 2 दूनी 4, x से x खत्म। यहाँ मैंने प्लस के 1 कॉमन ले लिया तो 3x - 2 बराबर 0। क्या सर +1 कॉमन मिलता है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ 1 कॉमन मिलता है। अब 2 टर्म हैं, 2 पद हैं, दोनों पदों में देखो क्या कॉमन मिल रहा, यहाँ भी 3x - 2, यहाँ भी 3x
3x माइनस 2, तो हम 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। अगले ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों के बराबर 0 है, तो आप एक एक बार 0 दिखाओ इनके बराबर, यानी 3x माइनस 2 बराबर इसके भी 0 होगा और 2x प्लस 1 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए -2 उधर जाएगा +2 और x बराबर 3 आएगा तो इधर के डिवाइड में, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/3 आ गई है। ऐसे x की वैल्यू यहाँ मैं पूछूंगा तो +1 जाएगा -1 और x बराबर -1/2 आ जाएगा, यानी x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई है, -1/2 और 2/3 एकदम राइट आंसर है। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में सर्च कर लेना, मैंने सारे चैप्टर आपको पढ़ा रखे। इवन यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में, आप देखोगे मैंने 6 मॉक टेस्ट कराए हैं, 2 बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसे नहीं कि हाँ बस जो पाया वो करा दिया, ऐसे नहीं, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की वो 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन बताना है। अब आपके सामने मैं एक शंकु बनाता हूँ, ऐसे करके मैं आपके सामने एक कोन यानी कि शंकु फॉर्म कर दे रहा हूँ और शंकु की सारी बातें लगे हाथ में आपको बताए देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका जब मैं कल और एक पेपर कराऊँ अगले 2018-17 का, तो आप चीज़ों को लिंक कर पाओ। ये जो होती है ये रेडियस होती है, इसी को तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में इसको स्लंट हाइट बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई स्लंट हाइट, इसको स्मॉल एल से लिखते हैं। और जो ये होती है ये हाइट यानी ऊंचाई होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें सर बनती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें निकालना होता है, तो सबसे पहले पूछता है आयतन, जिनको पता है वो कमेंट करते हुए चले जाएं। दूसरा पूछता है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, ठीक है सर। तीसरा पूछता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ओके, संपूर्ण पृष्ठ की बात मैं करूंगा। फिर आता है आपका स्लंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर क्या होता है। तो आपके 3 फार्मूले बनेंगे। तीनों फार्मूले की बात करें तो आयतन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर होता। स्लंट हाइट की बात करें तो √r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है वहाँ आपके पाइथागोरस परिमेय लग जाती है। ये जो है पाइथागोरस परिमेय ही है। अब इस क्वेश्चन में देखो तिर्यक ऊंचाई दी गई है, माने एल की वैल्यू दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो एल बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया। आपको रेडियस दिया है इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वॉल्यूम आयतन, तो आयतन में तो h होता है, तो h कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा। यहाँ आप निकालो भाई, देखो रूट हटाओगे इधर तो स्क्वायर में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर रखोगे तो 100 हो जाएगा, बराबर आर है 6 का स्क्वायर 36 प्लस में एच स्क्वायर। मैंने एक स्टेप छोटा कर दिया, आप 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करोगे यही आएगा। 36 इधर भेजोगे माइनस में, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 64 और स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट में बदलेगा, यानी जब इसको निकालोगे कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। इसको सॉल्व कर लो, 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर, 6 का स्क्वायर हो गया यानी 6 इंटू 6 इंटू एच कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको देखो सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 3 से काट देते हैं 2 बार में, 3 दूनी 6 और कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये आ गया 22 दूना 44 इंटू 8 छंग 48, 44 इंटू 8 छंग 48 48 अपॉन में 7। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो हम सीधे करा लेते हैं 400 यानी 44 का इंटू कराते हैं 50 से, तो ये आ जाएगा 0, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, यही आ जाएगा ना भैया।
है ना, 2200, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, हाँ 2200। और हमने कितनी बार, 2 बार ज़्यादा करा लिया है, तो 44 दूना 88 इसमें से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये 1 और ये 2, यानी ये इसका मल्टीप्लाई 2112/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 0 12, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 सता 49, यानी 301 दशमलव समथिंग सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 301 दशमलव समथिंग सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई भी आप जल्दी कर सकते हो, ये भी मैंने कई बार आपको बताया है। कितना आ जाएगा सर, 301.7 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, एक बार आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में जो है वो एंगल ए बराबर है एंगल सी के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कहा गया कि एंगल ए और डी का मान बताना है, यानी इस एंगल का मान, इस एंगल का मान बताना। ये 95 आपको दिया गया है। अब ये क्या है, ए बी सी डी क्या है बताओ। ए बी सी डी अगर आपसे पूछूं ए बी सी डी, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी मैं आपसे कह दूं कि एंगल ए प्लस में एंगल सी जो है ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, और एंगल डी प्लस में एंगल बी जो होगा ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और हमें पता है कि एंगल ए बराबर एंगल सी क्वेश्चन में दिया है, यानी यह भी x मान लेता हूं, यह भी x मान लेता हूं। तो बस हमें पता करना है इनका आंसर। तो जब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो एंगल ए को मैंने x माना है, सी को भी x माना है, बराबर 180 डिग्री। x 2x बराबर 180 डिग्री, x जाएगा तो ये 180 अपॉन में हो जाएगा 2, यानी x बराबर में 2 9 18 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। दोस्तों थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, आपको बाहरी वॉइस आ रही होगी तो इग्नोर करना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई है। अब x क्या मैंने माना था, a और c, यानी a भी आ गया आपका 90 डिग्री और c भी आ गया 90 डिग्री। अब ये तो a तो पता चल गया, c कैसे, d कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से देखो इस तरीके से e यहाँ से पता कर सकते हैं। भाई हमें पता है एंगल d हमें बताना है, एंगल b आपको दिया गया 95 डिग्री बराबर 180 के होगा। तो दोस्तों आप यहाँ बताओ एंगल d निकालने के लिए क्या करेंगे, 95 जाएगा माइनस 180 माइनस 95, यानी एंगल डी कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यानी एंगल डी कितना आ गया, 85 डिग्री आ गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंगल डी आ गया 85 और एंगल ए आ गया है 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। अगर मैं कहूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, चक्रीय चतुर्भुज का सबसे आसान क्वेश्चन यही बनता है, सबसे इजीस्ट क्वेश्चन जो है वो यही बन जाता है। ठीक है सर, आओ जरा अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको जरा रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से आप पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन कहा गया, कुछ आंकड़े दिए गए हैं 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11, इसकी माध्यिका बताना है। तो देखो माध्यिका के फार्मूले में लिख देता हूँ कि जो माध्यिका है वो 2 फार्मूले से निकलती है। एक जब n क्या हो, जब n एक विषम संख्या हो तब निकलता है, विषम संख्या हो, और n एक क्या हो, सम संख्या हो। भाई सम संख्या और विषम संख्या के फार्मूले आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं होता है। सम संख्या विषम संख्या, जब एक सम संख्या n होगी तो फार्मूला होता 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद और प्लस में होता है n+n/2 प्लस के 1वां पद। ये पद होता है, टर्म यहाँ लिखी जाती है, टर्म लिखी जाती है। और जब n एक विषम संख्या होता है तो मीडियन होता है n+1/2।
n+1/2वां पद, ये ऐसे आपको याद रखना है। अब अगर आप यहाँ के आंकड़ों को देखो, जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं, 7, 14, 12, 19। तो मैं लिखूंगा यहाँ 7, 14, 12, 19 और इसके बाद क्या है 21, 24, 11। तो मैंने लिख लिया 21, 24 और 11। अब ये आंकड़े वर्गीकृत हैं या नहीं है, मतलब सेट हैं कि नहीं है, वर्गीकृत तो नहीं है, तो हम इनको वर्गीकृत लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, क्योंकि आंकड़ों को जब वर्गीकृत करते हैं तभी हम बता सकते हैं मीडियन क्या होगा। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 7, 7 के बाद क्या लिखेंगे सर हम 11, 11 के बाद क्या लिखेंगे 12, 12 के बाद आएगा 14 और 14 के बाद आएगा आपका 19, 19 के बाद और कोई नंबर 21, फिर 24, यह आ जाएगा 21 और 24। अब जल्दबाजी नहीं करना है, पहले एक बार आप टर्म काउंट कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी बिल्कुल सही है। मैं कह दूं n बराबर कितना है तो 7 है, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। और जब ये एक विषम संख्या है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, यानी मीडियन मतलब माध्यिका इज इक्वल टू n/2 प्लस के 1वां टर्म, ये हो जाएगा। तो n कितना आया है 7 + 1/2, जब करोगे तो 8/2, यानी कि 4वां पद कौन सा होगा 4th टर्म। तो चाहे पीछे से काउंट करो चाहे आगे से, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, यानी मीडियन कितना आ जाएगा 14 विल बिकम राइट आंसर। 14 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 14 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 14 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए आप, बस ये दो फार्मूले पता हैं तो आप सिंपल से लगा सकते हो इसका क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन माने 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, उसको लगाने की कोशिश कीजिए। कहा गया दो संख्याओं का जो योग है वो 24 है, एक संख्या दूसरी के 2 गुनी है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो जरा हम देखते हैं कि दो संख्याओं की बात किया गया है। माना भाई कोई संख्या मान लो, दो संख्याएं, ये आपसे नहीं कहा गया कौन छोटी कौन बड़ी, एक दूसरे के 2 गुनी है। माना संख्या यानी एक संख्या, माना पहली संख्या मान लेते हैं हम, मैंने फर्स्ट नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या, किसी भी संख्या को आप कुछ भी मान लो। अगर मैं आपसे कहता हूं पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या को लेटेड बी में m मान लेता हूं, जो दूसरी होगी इसका 2 गुना हो जाएगी ना, कह रहा है 2 टाइम ऑफ द नंबर, तो 2 टाइम्स मतलब 2m है। अब अगर प्रश्न के अनुसार आप चलोगे, प्रश्नानुसार, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनका सम का मतलब m प्लस में 2m, ये किसके बराबर है मेरे दोस्त, तो ये किसके बराबर है 24 के बराबर है। ये 24 के बराबर हो गया ना। तो आपसे मैं बात करूं कि m प्लस 2m कितना हो जाएगा 3m बराबर 24 के, तो m बराबर कितना होगा 3 जाएगा बट्टे में 24/3, यानी m की वैल्यू 3 अट्ठे कितना हो जाएगी 24, यानी जो एक नंबर है वो कितना आ गया है 8 और दूसरा नंबर कितना आएगा 2 × 8, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 16 है, क्वेश्चन का सही जवाब है। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 6 14, यानी किसके बराबर आएगा 24 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है और बताना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाना, नहीं पाप लगेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन कह रहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो कोण है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कोड, यानी केंद्र से जीवा के बीच की दूरी आपको बताना है। तो मैं आपके
सामने एक सर्कल बना लेता हूं। एक सर्कल हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इस सर्कल का एक सेंटर होगा दोस्तों, तो एक सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर ओ हो गया है। कहा गया इसकी जो जीवा है वो 10 सेंटीमीटर। जीवा क्या होती है? सेंटर के किन्हीं 2 पॉइंटों पर, सेंटर के सरकमफेरेंस पर कोई 2 पॉइंट लेट कर लो ऐसे करके, और उनका नाम दे दो ए और बी, तो ये जीवा हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस बाद में बात करेंगे। फिर आपसे रेडियस कहा गया, जो इसकी रेडियस है वो कितनी दी गई है? इसकी जो रेडियस है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। और ये आपको कितना दिया है? ये दिया है आपको कितने सेंटीमीटर है? ये 16 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 16 सेंटीमीटर दी गई है। कहा गया केंद्र से जीवा की लंबाई, माने ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, जो मैं डॉट पॉइंट बना रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस। अब क्या थ्योरम आपको पता है? थ्योरम मैं लिख देता हूं। थ्योरम क्या है कि यहाँ थ्योरम मैंने बताया था कि जीवा पर केंद्र से, सेंटर से, केंद्र से डाला गया परपेंडिकुलर, यानी डाला गया जो लंब होगा, डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। बराबर भागों में क्या करेगा मेरे दोस्त? डिवाइड करेगा, भागों में विभाजित करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरी 6 थी, यहाँ मान लिया डी पॉइंट पर काट रहा, तो ये पूरी 16 थी ना, ये 8 हो जाएगी, तो ये भी 8 हो जाएगी। अब ये पूछे है आपसे, तो आप यहाँ पर देखो, क्या आप देखोगे? ट्रंगल, कौन सा ट्रंगल? ओ डी ए में, ट्रंगल ओ डी ए में हमें पता है एंगल डी कितना है? 90 डिग्री। जहां परपेंडिकुलर काटता है वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ए ओ का स्क्वायर है ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा ओ डी के स्क्वायर के प्लस में ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। यही होगा ना दोस्तों? अब क्या वैल्यू रख दो। आपसे AO दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। OD आपको दिया गया है कितना? अरे वही तो निकालना है। प्लस AD कितना है? 8, तो ये 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 बराबर OD स्क्वायर आपको निकालना है। 8 का स्क्वायर 64, 64 आएगा, इधर माइनस हो जाएगा। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि 100 माइनस 64 बराबर क्या? OD का स्क्वायर बचेगा। यहाँ बचेगा 36, है ना? 36 ही तो बचेगा भाई। यहाँ स्क्वायर आएगा तो रूट में, यानी OD बराबर 36, और 36 का रूट लोगे को तो 6 आ जाएगा। यानी वी कैन से दैट कि जो OD है कितनी आ गई है? 6 सेंटीमीटर आ गई है। और OD ही क्या थी? OD ही तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोड। तो इसकी डिस्टेंस हमें पूछी थी, तो इसकी डिस्टेंस हमने बता दी कितनी आ गई है? 6 सेंटीमीटर आ गई है क्वेश्चन का सही जवाब। तो बिल्कुल मैंने नस्ते नाबूद कर दिया है 2016 के पेपर को। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको बताया है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो एक बार आप ये चीज़ जरूर कहना, ठीक है ना? और आपको भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी लास्ट तक जुड़े रहे हैं उनको भैया धन्यवाद। तो एक बार आप क्या कर सकते हो? क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक तरीके से इसको आप मॉक टेस्ट ही समझो, मॉक टेस्ट ही समझो, क्योंकि मॉक टेस्ट कराता था तो उसी लगे हाथ मैंने आपको ये चीज़ करा दिया है, ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।